नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बढ़िया अपील की गई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा और उन्होंने कहा है कि शादियां देश में ही करें। आप यहाँ का पैसा ले जाकर बाहर खर्चा कर रहे हैं, बाहर के देशों की कमाई करा रहे हैं, इस पैसे को देश में खर्चा करें। और शादी अगर देश में होगी तो उससे बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स और बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप्स खुल के आते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। वोकल हो जाइए लोकल के लिए। स्वागत है आप सभी का। इन्होंने एक कंसर्न बताया और इस कंसर्न में था देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ बिग फैमिलीज ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग्स ओवरसीज। तो जो बड़े-बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो बाहर जाके पैसा खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपए और उससे फायदा किसी को नहीं है। भारत को तो खैर नहीं है, बाहर के देशों को भले ही हो रहा हो। ये जिक्र हो रहा था मन की बात में। मन की बात के एडिशंस में उन्होंने इस बात को चर्चा की कि यू विल हैव टू बिकम वोकल फॉर द लोकल थिंग्स। सामान खरीदें तो लोकल खरीदें, अपने भारत का खरीदें। अगर इंडियन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करें तो अपने देश में करें। आपके यहाँ तमाम डेस्टिनेशंस बने हुए हैं। आप गोवा से लेकर राजस्थान, वेस्ट बंगाल से लेकर सिक्किम तक चुन सकते हैं और वहां पे कर सकते हैं अपनी शादियां। इनका ये भी कंसर्न था कि जब आप बाहर जाके कर रहे हैं तो इससे हमारा फायदा नहीं, बाहर का फायदा होता है। तो लेट द मनी ऑफ आवर कंट्री बी इन आवर कंट्री इटसेल्फ और हमारे लोगों को फायदा करे। और इतना बड़ा ये आपको बता दें, इतना बड़ा ये बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है जिसके अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स या बहुत सारे बेनिफिट्स देखने निकले तो सबसे पहला जो आ रहा था इकोनॉमी की बात। लगभग 51 बिलियन करोड़ की इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है द मैरिज इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। 51 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे जिसमें कहा जाता है कि 10 से लेकर 15 मिलियन जॉब्स तक यहाँ पे जनरेट होती हैं हर साल वेडिंग सीजन्स में। और देखिएगा कहां-कहां ये फायदा कर रहा है। केटरर्स को जिनके परिवार में बच्चे हैं जो कि शायद अच्छे से इन शादी में सम्मिलित होकर पैसा कमा सकते हैं, खा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। इन शादियों में कपड़ों का व्यापार बढ़ जाता है और उनका पूरा घर चलने लगता है। और इन व्यापारियों को अगर आप देखें, साड़ी और जो शेरवानी सिली जाती है उसमें ताना-बाना जो करते हैं, हैंड वीविंग करते हैं, उन तक पहुँचता है पैसा। तीसरा, जो डेकोरेटर्स हैं, लाइटनिंग वाले हैं, आप सोचिए, नॉर्मली अगर आप बाहर कर रहे हैं शादी तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएँगे, पर अगर आप देश में कर रहे हैं तो उनका भी फायदा होगा, उनकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, आस-पास का रूरल इकोनॉमी है, खाना-पीना, पानी है, सब कुछ बढ़ता है। तो व्हाई नॉट हैव दैट जॉब्स इन द कंट्री? आप पैसा बाहर ले जाके क्यों खर्च कर रहे हैं? कुछ दिन पहले की बात है, दुबई में एक लेविश शादी की गई। करोड़ों रुपए कैश भी दिए गए। वो सारा पैसा भारत का बाहर चला गया। आप अपने पैसे को भारत में खर्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमी के इतने बड़े रिपल इफेक्ट्स पड़ेंगे कि एक नहीं सारे सेक्टर ग्रो करेंगे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का। अरे होटल्स की अंबार लगी हुई है आजकल और होटल्स का बिजनेस इसीलिए बहुत अच्छे से चल रहा है। आजकल बहुत सारे राज्य हैं जो अपने यहाँ पेइंग गेस्ट खोलने का लाइसेंस देने लगे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आसपास आप शादी कर लीजिए, 6-7 रूम हमारे यहाँ ले लीजिए और इतने कम रूम के कोई भी घर को मिल जाता है पेइंग गेस्ट का लाइसेंस बड़े आसान से। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही है, होटल्स हमारे बढ़ते हुए दिखते हैं। रीजनल इम्पैक्ट और डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है इन चीजों का। अगर आप शादी मध्य प्रदेश में करते हैं तो उस लोकल रीजन का वैल्यू बढ़ता है। वो वेडिंग डेस्टिनेशंस के नाम पर जाना जा सकता है। राजस्थान तो किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान में एक से एक बड़े बिग शॉट ने शादी की है और अगर आज तो मिडिल क्लास फैमिली भी सोचती है कि हम भी वहां कर लें, किसी ना किसी फोर्ट में तो कर लें और बड़ा अच्छा है करना। आपका एक कल्चरल मिक्स होता है, आप चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, पैसा लगाते हैं, वहां की इकोनॉमी रिवाइव होती है। पर भारत की इकोनॉमी भारत ही रिवाइव कर रहा होता है। इकोनॉमिक रिपल्स अक्रॉस द सेक्टर्स, भले कपड़े की बात की जाए, लाइटनिंग की बात की जाए, डेकोरेशन की बात की जाए, बारात बैंड बाजा की बारात की जाए, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफ कोर्स, फ्लाइट्स की टिकट बुक होंगी, ट्रेन की टिकट्स बुक होंगी और शायद आपका जो कैब इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा फैलता हुआ दिखता है। तो ये मेरे बहुत सारे वेडिंग इन इंडिया के फायदे दिखते हैं। हम कुछ चार्ट के थ्रू भी आपको दिखाना चाहते हैं, गौर करिएगा। भारत में लगभग 1.4 बिलियन आबादी हो चुकी है और जिसमें सीकर्स जो हैं, जो शादी करने बैठे हैं, यहाँ शर्माइए मत, 100 मिलियन प्लस सीकर्स हैं, बैठे हैं कि हाँ शादी होगी। अब शादी होगी तो खर्चा भी होगा। इसी खर्चे को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो लगभग देखा जाता है कि 50 से 51 बिलियन डॉलर तक का इंडस्ट्री बना हुआ है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है मेरे पास, जैसे अरेंज मैरिज आज भी 80-85% प्लस ही चल रही है। टोटल मैरिजेस पे खर्चा अगर आप देखेंगे तो 50 बिलियन डॉलर पूरा मेरा इंडस्ट्री बनी हुई है। और ऑनलाइन मैच मेकिंग इंडस्ट्री भी आजकल आ रखी है जो कि 6 से 7% तक अपना योगदान देने को तैयार है। इसके साथ ही कुछ फैक्टर्स हमको ये भी देखने हैं कि आखिर भारत की जो शादियां हैं वो इतनी लैविश होती क्यों जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, वेडिंग्स पर ईयर अगर आप देखेंगे अक्रॉस इंडिया दे आर इंक्रीजिंग एंड एज दे आर इंक्रीजिंग इन पे खर्चा भी हो रहा है।
खर्चा इसलिए दूसरा होते हुए दिखता है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन जैसे-जैसे बढ़ेगा, खर्चा बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीजिंग जीडीपी पर कैपिटा, जैसे ही जीडीपी पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों का रुझान खर्चा करने का और बढ़ता है, उनका माइंडसेट बदलता है। प्लस आपको बता दें, जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, वो बैठा है इंतजार में कि शादी हो जाए और उसको शादी को धूम-धड़ाम से ऐसे किया जाए कि लोग देखने आए। एक मौका मिलता है, गेस्ट मिलते हैं, सारा परिवार मिलता है, 2 लोग मिलते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग हैपनिंग और इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा खासा है। कंपैरिजन के तौर पे हम आपको यूएस से कंपैरिजन करके अगर दिखाएं, इंडिया और यूएस, इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। माइंड यू, 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं, जबकि अगर आप यूएसए में देखते हैं तो मात्र 0.23 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है 23 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास। अच्छा, शादी की अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो स्पेंडिंग हो रही होती है वो अच्छी खासी हो रही है। 16,50,000 तक एक एवरेज हम निकाल के चलते हैं और यहाँ पे 25 लाख का इनका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, इस हिसाब से इनका ज्यादा ही होगा। पर जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ गेस्ट्स हैं वो 500 प्लस ही जाएंगे। गाँव में आप पहुंचेंगे तो पूरे गांव आके बैठा होता है। तो ठीक ठाक अपने यहाँ पे चीजें चल रही हैं। एंड दिस इज एक्चुअली बिकॉज आवर वी टुडे हैव दैट यंग पीपल इन द पॉपुलेशन एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा है। इसीलिए आजकल शादी के बिजनेस के ऊपर इतनी बात की जा रही है, क्योंकि अब यंग पीपल है, ये शादी करेंगे। अब ये शादी करेंगे, हमारा मीडियन एज जो अगर आप निकालेंगे तो 26-27 के आसपास आएगा। इसीलिए शादियां हो रही हैं। आज से 20-25 साल बाद मीडियन एज चेंज हो जाएगा, तब शादियों में थोड़ी गिरावट आएगी। अगला 20 साल शादियों के नाम है, ये तय है। और ये जो बिलियन इंडस्ट्री है, 51 बिलियन इंडस्ट्री, ये आप सबकी मदद कर सकती है। पॉइंट ये भी है कि एक सीजनैलिटी है मैरिजेस का। जैसे ही अक्टूबर आने लगता है, लगभग हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठते हैं कि शादियां बढ़ने लगती हैं। और ये शादियां, इसमें डिप दिखता है, पर यहाँ पे जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा, बहुत शादियां हमारे यहाँ होती हैं और ये चलती हैं लगभग जनवरी फरवरी मार्च तक। उसके बाद थोड़ा डिप डाउन आता है, पर वापस से अक्टूबर का सीजन आते ही, और अक्टूबर नवंबर वो सीजन भी है जहां दिवाली की शॉपिंग्स भी हो रही होती हैं। इस साल दिवाली ने ही एकमात्र, अगर आप देखें इस पूरे सीजन को, तो लगभग $4 बिलियन का तो कुछ दिनों में बस हो गया था ट्रेड। इतना अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। और इन सबके पीछे एक और बात अगर हम आपको बताएं, कि ये पैसा तो वो है जो अकाउंट हो रहा है। आजकल जो कैश दिया जा रहा है उसको तो अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे। $51 बिलियन तो अकाउंट हो रहा है। इसके अलावा जो कैश में किया जा रहा है वो तो हम अकाउंट भी नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो आपको कैश से ही आज भी पैसा लेते हैं। समझने की बात यह भी है कि भारत की रैंकिंग अगर आप देखें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में, हमारे पास 39% ग्रोथ हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का इंडिया में। अगर आप कंपेयर करें चाइना से तो लगभग 13,429 नंबर आता है लोगों का। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 35 है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया हैज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ नेट वर्थ ऑफ $100 million और मोर, and India's billionaire population rose to 161 in 2022 from 145 in the previous year। हमारे यहाँ बिलियनियर्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब ये जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं, ये नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है हाई वाले। अब ये अगर अपनी शादी करते हैं और इस शादी को अगर वो भारत में करें, तो जितना लैविश खर्चा वो यहाँ कर सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। अगर ये गलती से बाहर जाके खर्चा करते हैं, थाईलैंड में, जापान में, फुकेट में, या फिर चले जाएं आपके जिब्राल्टर स्ट्रेट में, तो हमारा फायदा नहीं है। हमारे यहाँ से मनी का फ्लाइट हो रहा है। यहाँ पे हम आपको एक चीज ये भी गौर कराना चाहेंगे कि जब बाहर खर्चा किया जाता है वो ऑलमोस्ट दुगना होता है जितना आप भारत में कमा सकते हैं, जितना भारत में बेच सकते हैं, जितना भारत में खर्च कर सकते हैं, उसका सब कुछ दोगुना हो जाएगा बाहर। आप फ्रांस को माना जाता है वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डेस्टिनेशन। और सबसे अगर अगर आपको आसान चीज देखनी है तो भारत को कहा जाता है आप आराम से अपना खर्चा कर सकते हैं। यहां तक कि बाहर के लोग भी आके भारत में शादी करते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि अफोर्डेबल है। हमारे यहाँ पे लगभग हाफ पड़ता है किसी भी ऐसे बड़े इकोनॉमी के खर्चे के मुकाबले। और अगर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हमारे यहाँ शादी और अच्छे से करने लगेंगे, तो शायद जो पैसा अभी बाहर फ्लाइट हो रहा है वो वापस आएगा और हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी पे इंपैक्ट करने का मतलब है आप लोगों की मदद कर रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भागेगी, पॉवर्टी से लोग बाहर आएंगे, आपका जीडीपी ग्रो होगा। दैट वुड बी सच अ गुड मैरिज सिस्टम इन द कंट्री। और शादियां तो होंगी। हमारे सोशल कस्टम्स के हिसाब से आप देखेंगे तो शादियां तो चलती आ रही हैं, और जब तक आपका यंग पॉपुलेशन मैक्सिमम बना हुआ है तब तक शादियां कंटिन्यूड रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। और जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इसके लिए क्या आपके पास कोई स्कीम है या होनी चाहिए
कि मैं बाहर से भी शादियों को अट्रैक्ट करके ला सकूं देश में, और देश की शादियां ही देश में हो, ये कैसे इंश्योर कराएंगे आप एज ए डीएम, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? जरूर बताइएगा। आपके पास अगर ब्यूरोक्रेसी का दिमाग है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कुछ चीजें हम लोग करते हैं अपनी क्लासेस में भी, जिसका आपका कॉन्फिडेंस रहे, प्रैक्टिकल होता रहे। और हम लोग अभी एक जबरदस्त बैच लेके आ रहे हैं, रफ्तार और फाउंडेशन बैच। रफ्तार उनके लिए जिनको रफ्तार चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, 2024 का क्रैश कोर्स है ये। साथ ही में फाउंडेशन बैच भी है 2025 के लिए, और आप जुड़ सकते हैं अभी हमारे साथ। 50% ऑफ तक मिल रहा है, 50% ऑफ प्लस 6 मंथ ऑफ एक्सटेंशन, दोनों ही खूबियां आपको मिल जाएंगी। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीएमसी कोड पर, सीएमसी कोड पर। 1 तारीख से चालू हो जाएगा रफ्तार, और रफ्तार में चलेगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है, और आपको मजा आने वाला है। जो भी चीज आपको रिवाइज करनी है बहुत तेजी से हो जाएगी, पूरा फुल टू कोर्स कंप्लीट होगा आपका। बेस्ट एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया लीडर बोर्ड, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज हियर। रफ्तार बैच 4 तारीख से फाउंडेशन बैच है। अगेन टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ, कंटेंट, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपके पास है। प्लस आप जुड़ते जब एजुकेटर से तो आपका माइंडसेट बदलता है। ये चालू हो रहा है 4 दिसंबर से, जुड़ जाइएगा फाउंडेशन बैच में। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए तो लीजिए ना स्कॉलरशिप। लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके लिए। कब है? 17 दिसंबर को 11 बजे। आपको मात्र पेपर देना है, जाके पेपर देकर बढ़िया परफॉर्म कर दीजिए, आपको मिलेगा पक्का स्कॉलरशिप। क्योंकि हम लोग गारंटी कर रहे हैं टॉप 50% लर्नर्स को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर देंगे। क्योंकि अगर वो इतने एलिजिबल हैं, पढ़ के आए, तो हम भी उनकी मदद करना चाहेंगे। स्कॉलरशिप पूल जो हमारा टोटल बना हुआ 40 करोड़ का बना हुआ है, काउंसलिंग सेशन भी आपको मिलेगा हम लोगों के साथ। जरूर जुड़ने की कोशिश करेगा, अभी एनरोल कर लीजिए। 17 दिसंबर को 11 बजे होने वाला है। ऑप्शंस हमारे पास सभी लॉन्च है, पीएसआई, रैंथ्रो, मैथ्स, हिस्ट्री सब लॉन्च है। प्लस ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका लाभ ले सके। और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।